एक कौम जिसे अल्लाह ने जमीन का बेहतरीन हिस्सा दिया, जहां नरम हवाएं चलती थीं, जरखेज जमीन थी, नदियां बहती थीं और उनकी रहनुमाई करने वाला एक नबी था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मगर सोचो ना 10 साल ना 50 साल, पूरे 950 साल तक एक ही शख्स, एक ही पैगाम, एक ही कौम को समझाता रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। और जवाब में मजाक, तंज और दुश्मनी, नूह यहां से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने छुपाए हुए चश्मे फूट दिए और सब कुछ एक गहरे तूफान में डूब गया। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक कौम थी। ज्यादातर रिवायत के मुताबिक यह लोग बाबुल यानी आज का इराक के आसपास रहते थे। जमीन हसीन फसलें, ताकतवर जिस्म, लंबे ऊंचे पहाड़ों जैसी यह वो लोग थे जिनके जिस्म आज के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन फिर एक नई फितरत पैदा हुई, शर्क का बीज उगने लगा। कौम नूह के पास हर चीज थी, मगर सबसे बड़ी नेमत तौहीद वो भूल गए। रिवायत में आता है कि पहले वो जिन लोगों को याद करते थे वो नेक बंदे थे। लोगों ने सोचा इनकी याद कायम रखने के लिए तस्वीर बना लेते हैं। बस तस्वीर से ताजम, ताजम से सजदा और सजदे से शर्क शुरू हो गया। ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। कुरान बताता है, और उन्होंने कहा अपने माबूद वद को, सुबह को, यगुस को, याक को और नस्र को मत छोड़ो। यह पत्थर बन चुके थे, मगर उनके दिल पत्थर से भी सख्त हो गए। मेरा वाला ज्यादा बेहतर है, बकवास मत करो, मेरे वाले की करी लाजवाब है। इसी कौम के हवाले से कुछ रिवायतों में एक और अजीब हस्ती का जिक्र मिलता है, ओज बिन अनूक। इसका जिक्र कुरान में नहीं, सिर्फ कुछ कदीम रिवायतों में मिलता है। कहा जाता है कि यह बहुत लंबे कद का, बेहद ताकतवर, इतना कि कभी कभी पहाड़ों को कदम से हिला दे। लोगों में इसके किस्से मशहूर थे और यह कौम की तकब्बुर की मिसाल बन गया था। यह रिवायत असल में एक सबक थी कि जब कौम तकुर में आती है तो उनमें ओज बिन अनूब जैसी सोच पैदा होती है। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और उनका रहना कौम के दरमियान 950 साल का था। वो कहते, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूं, जिसका पैगाम तुम तक पूरी तरह बाज तौर पर पहुंच चुका है। मगर लोग उंगलियां कानों में डालते, चादरें लपेट लेते और सख्ती से कहते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोलते, कुछ चेहरों पर नरमी आ जाती, मगर फिर सरदार आकर उनका हाथ पकड़कर कहते, छोड़ इसको, यह तो सिर्फ एक आदमी है, गरीब कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता। सोचो, 1-2 साल नहीं, 950 साल की दावत, दिन में भी, रात में भी, छुप कर भी, खुलेआम भी, नरमी से भी, सख्ती से भी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते, तौबा करो, अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात उगा देगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। मगर जवाब मजाक, तंज और दुश्मनी। आखिर वो वक्त आ गया जब इल्म ने यकीन बना दिया कि यह कौम अब कभी नहीं बदलेगी। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो इंसान को आज भी हिला देती है, ए मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फाजिर काफिर औलाद पैदा करेंगे। फिर अल्लाह का हुक्म उतर गया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे बात मत करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। सरदार गुजरते हंसते हुए कहते, रेगिस्तान में कश्ती पानी कहां से आएगा, दीवाने हो गए हो क्या? मगर उन्हें पता, हर कील, हर ताखा उन्हीं की तबाही का पहला सुर था। कुछ रिवायतों में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो ओस बिन अनूब कभी कभी उनके पास आ जाता और अपने लंबे कद की वजह से वो ऐसे कामों में मदद कर देता जो आम लोग नहीं कर सकते थे। मगर याद रहे, यह बातें सिर्फ रिवायतों में हैं, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं। रिवायतों में यह भी मिलता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवर, दूसरी मंजिल इंसान, तीसरी मंजिल परिंदे, हल्का सामान, निगरानी का हिस्सा। कुरान में एक अहम निशानी आती है, जब तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की नरो मादा जोड़ी को कश्ती में चढ़ा लो। यानी जानवर नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढकर नहीं लाने थे, अल्लाह के हुक्म से जरिया खुद चलकर आई। आखिर एक दिन वो निशानी नजर आ गई जिसका इंतजार था। आसमान सियाह बादलों से भर जाता है, गर्म हवा अचानक ठंडी तेज बनने लगती है। कौम के सरदार और बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? कुरान कहता है, जब तंदूर उबलने लगा
एक पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसमें से अचानक पानी उबलना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी थम जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए अजाब आ गया है। उन्होंने मोमिनों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला, और दोनों पानी मिल गए उस तकदीर पर जो लिखी जा चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा देखते हैं। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, आओ अल्लाह की पनाह में आ जाओ, मगर उसने मुंह फेर लिया। वो उन कमजोर सरदारों के साथ गुम हो गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफित उनके साथ खड़े हैं। उनकी बेटियां भी अपने शौहरों के साथ कश्ती में जगह ले चुकी हैं। औरतें चीखती, सबको उठाओ, ये क्या हो रहा है। लोग भागते, मगर पानी हर तरफ से आ रहा था। कोई चिल्लाया, नूहेड़ सच कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। जमीन फट रही थी, उबलते पानी की नदियां उठ रही थी, ताकतवर मर्दों की टांगे कांप रही थी। लोग कश्ती की तरफ भागते, हमें भी साथ ले चलो, मगर दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ जैसी लहरों में बदल गया। इन्हीं लहरों के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक लहर उनके दरमियान आ गई और बेटा डूबने वालों में हो गया। सिर्फ तूफान गरज रहा था। आसमान का रंग सिया, हर तरफ चीखती हवा जिसे सुनकर लोग डर कर रो देते। तूफानी लहरें कश्ती की दीवारों पर जोर से टकराती और हर टक्कर पर कश्ती पूरी तरह कांप उठती। अंदर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ में झुके हुए, बाहर से चीखों का शोर। दिन रात एक हो जाते, बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी नहीं। पानी इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ सिर्फ चोटियों तक रह जाते हैं। सिर्फ कश्ती तैर रही होती है। तूफान गरजता रहा, दिन रात एक हो गए। कश्ती पहाड़ों जितनी लहरों में तैरती रही और आखिर अल्लाह ने कहा, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा। पानी उतर गया, जरखेज जमीन दिखाई देने लगी और कश्ती जुड़ी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर सजदा में गिर जाते हैं। उनके गिरदा साम, हामियात, उनकी बेटियां, उनके शौहर और कुछ मोमिन लोग, बस यही लोग बचे थे। यहीं से एक नए दौर का आगाज होता है। कौमे नूह सोचती थी, हम ताकतवर हैं, माल है, बच जाएंगे। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया ना माल काम आया ना बुत। आज हमारे बुत करियर लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया बेहयाई, उस वक्त कश्ती बच गई। आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत, कमेंट में